जैन वी सीजन 2 की 5 एपिसोड की जो वीडियो मैंने की थी पिछली, उसमें जो प्रिडिक्शन मैंने की थी वो सच साबित हो गई है। एपिसोड नंबर 6 और 7 रिलीज हुई है। साइफर ने जिस जले हुए इंसान को अपने घर के अंदर रखा हुआ था छुपा के, वो कोई और नहीं था, साइफर खुद था। और माइंड कंट्रोल करके ये किसी और की बॉडी इस्तेमाल कर रहा था। यानी जो साइफर आपको दिख रहा था वो असल में साइफर नहीं था, असल वही था जो घर में जला हुआ पड़ा था। और जनवरी सीजन 2 स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि मरी मरो की पावर का लेवल कहां पे जाने वाला है, और वो सारी बात अभी सच साबित हो रही है। मरी मरो एक ऐसी सूप बनने जा रही है जो ओमेगा लेवल म्यूटेंट के बराबर की होगी। जैसे एक्स-मैन में जीन ग्रे के पास पावर थी रिजरेक्शन की, तो मरी मरो के पास रिजरेक्शन की पावर के साथ साथ किसी भी बीमारी को ठीक करने और मरे हुए इंसान को दोबारा से जिंदा कर देने की पावर भी है, जो इसे ओमेगा लेवल म्यूटेंट से भी आगे लेके जाती है। और अभी इसकी मजीद पावर इनहेंस आगे होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये चीज बिल्कुल होमलैंडर के लिए अच्छी नहीं है। तो इन 2 एपिसोड्स के अंदर हमें यह दिखाया गया है कि साइफर क्यों मरी मरो को कंट्रोल करना चाह रहा था, क्यों मरी मरो के पीछे पड़ा हुआ था, और प्रोजेक्ट ओडेसा का नाम क्यों दे रहा था, और मरी मरो की पावर को एनहांस क्यों करना चाह रहा था, और इसका मिशन क्या है। तो ये सारी डिटेल खुल के सामने आ गई है इन 2 एपिसोड्स के अंदर। और जो सिस्टर सेज को इसके साथ दिखाया गया है वो क्या करना चाह रही है, तो वो भी आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले साइफर मरी मरो की ताकत को इसलिए बढ़ाना चाह रहा था ताकि वो उसे ठीक कर सके, यानी उसके मुर्दा जिस्म के अंदर वो जान डाल सके, और वो उसे मैनिपुलेट कर रहा था ऐसे तरीके से ताकि वो खुद आके उसे ठीक कर दे, और उसकी प्लानिंग कामयाब रहती है। तो मरी मरो साइफर के घर में पड़े हुए जले इंसान का राज जानना चाहती है, और इस एपिसोड में उसे मिलता है विक्टोरिया न्यूमन का फादर, और वो इसे बताता है कि साइफर के घर में जो जला हुआ इंसान पड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि वो गोडोल्किन है, और अगर वो गोडोल्किन है तो वो साइफर को भी रोक सकता है और होमलैंडर को भी रोक सकता है। उसके पास ऐसी एबिलिटीज हैं क्योंकि वही क्रिएटर है इन सब का। तो इसी राज को जानने के लिए मरी मरो साइफर के घर चली जाती है, लेकिन जब उसे वो जला हुआ आदमी वहां पे नहीं मिलता है तो वो इसी क्यूरियोसिटी में यूनिवर्सिटी जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि साइफर ने इस जले हुए इंसान को यहीं कहीं छुपाया हुआ है, और वहां पे इसका सामना साइफर के साथ हो जाता है जो कि असली साइफर नहीं होता। और फिर अपने दोस्तों के जरिए इसे उलझा के मरी मरो जब उस जले हुए इंसान के सामने पहुंचती है और उससे ये पूछती है कि क्या तुम ही गडोल्गन हो, तो वो सर हिला के कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। तो मरी मरो उसे ठीक करती है और उससे वादा लेती है कि तुम मेरी मदद करोगे साइफर को खत्म करने में और होमलैंडर को खत्म करने में। तो वो यस बोल देता है और मरी मरो उसे हील करके वापस ठीक कर देती है। तो जब वो वापस हील होता है तो मरी मरो को ये पता चल जाता है कि ये ही असल साइफर है। तो एमा इसे बोलती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, और ये लोग वहां से भाग जाते हैं। और यहाँ पे हमें साइफर वापस ठीक होके ज्यादा पावरफुल नजर आता है, और उसके मिशन का एक हिस्सा भी सामने आ जाता है कि वो कमजोर सूब्स को मारना चाहता है और ताकतवर सूब्स को रखना चाहता है। और ठीक होते ही वो उसका आगाज कर देता है, कमजोर सूब्स को टारगेट करना शुरू कर देता है। तो अब इसका मुकाबला और भी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो अपनी पूरी फॉर्म में वापस आ चुका है। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट भी सामने लाया गया है कि पोलैरिटी के ऊपर साइफर की ताकत काम नहीं करती। उसके माइंड में ऐसी डिफेंस शील्ड होती है जो साइफर के अटैक को रोकती है। लेकिन अब क्योंकि साइफर अपनी पूरी फॉर्म में वापस आया है तो अब ये देखना होगा आगे कि पोलैरिटी क्या इस काबिल है कि साइफर के अटैक को रोक सकता है। तो जहां तक मरी मरो की बात है तो वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना आहिस्ता आहिस्ता सीख चुकी है, और इसकी पावर्स मजीद आगे बढ़ रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे चल के में भी हो सकता है हवा में उड़े भी, क्योंकि अभी तक तो वो 4-4 5-5 लोगों को हवा में उठा के उड़ा रही है, और वो दूर से ही किसी के दिल की धड़कन को सुन सकती है, चाहे वो जमीन के अंदर ही क्यों ना हो। और ब्लड के अंदर कंपाउंड वी को भी वो महसूस कर लेती है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये देखना होगा कि क्या मरी मरो कंपाउंड वी को ब्लड से अलग कर सकती है, यानी किसी भी सूप को वो वापस इंसान बना सकती है या नहीं। क्योंकि अगर वो किसी मरे हुए इंसान को वापस हील कर सकती है, वापस जिंदा कर सकती है, किसी बीमार को ठीक कर सकती है ब्लड की पावर के साथ, तो वो आगे चल के कंपाउंड वी को भी ब्लड से अलग कर सकती है, ये मुमकिन है। तो ये होमलैंडर के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो ऐसा काफी हद तक अब पॉसिबल नजर आ रहा है कि मरी मरो का ये करैक्टर हमें द बॉयज के नेक्स्ट आने वाले सीजन में भी नजर आने वाला है। और मरी मरो होमलैंडर के अगेंस्ट लड़ सकती है बिली बुचर के साथ मिलके, या अलग से अपनी जंग ये लड़ सकती है। क्योंकि जैसे ही होमलैंडर को ये पता चला कि मरी मरो मेरे लिए थ्रेट बन चुकी है तो वो इसके पीछे आएगा, इसे नहीं छोड़ेगा। और जहां तक साइफर की बात है
तो साइफर को इस सीजन में या तो ये खत्म कर देंगे मरी मरो के जरिए, या फिर इसकी मौत ऐसे दिखाई जाएगी जो 50-50 पे हो, क्योंकि फिर इन्होंने जैन वी को आगे कंटिन्यू भी रखना है, इसका सीजन 3 भी आ सकता है। कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए ऐसा विलन चाहिए होगा जो ज्यादा ताकतवर हो, और ये भी हो सकता है कि साइफर को ये खत्म कर दें और नेक्स्ट आने वाले सीजन के अंदर ये गडोल्गन को लेके आए, क्योंकि गडोल्गन का करैक्टर अभी डिस्कस हो रहा है लेकिन सामने नहीं आया, जो कि होमलैंडर और इन सब सूप्स का क्रिएटर है और काफी ज्यादा ताकतवर उसे बताया जा रहा है। और जहां तक सिस्टर सेज की बात है, तो सिस्टर सेज साइफर के साथ नजर तो आ रही है, लेकिन इन दोनों का प्लान क्या है ये आगे आने वाली एपिसोड्स में पता चलेगा। अगर मैं इसके ऊपर कोई थ्योरी बनाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टर से खुद साइफर के साथ मिली हुई है ताकि वो होमलैंडर को कंट्रोल कर सके, क्योंकि अगर मरी अपनी पावर से साइफर को जिंदा कर सकती है तो वो साइफर अपनी माइंड कंट्रोल पावर से मरी को कंट्रोल कर सकता है, यानी मरी और साइफर दोनों एक दूसरे के हथियार बन सकते हैं। तो इस तरह सिस्टर से साइफर के साथ मिलके मरी मरो को अपना वेपन बना के होमलैंडर को कंट्रोल कर सकती है और रूल कर सकती है दुनिया पे, क्योंकि सिस्टर सेज का भी यही प्लान है कि कमजोर सूब्स को खत्म होना चाहिए और ताकतवर का राज होना चाहिए। और जो एक और सवाल आपके माइंड में आएगा वो ये है कि साइफर अगर इतना ज्यादा ताकतवर है, वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है, तो वो होमलैंडर के माइंड को क्यों नहीं कंट्रोल कर सकता, और ये इससे पहले क्यों नहीं हुआ द बॉयज के अंदर या जैनवी के अंदर? तो उसका जवाब ये है कि साइफर पहले मरी हुई हालत में था, जली हुई बॉडी के साथ पड़ा हुआ था, और मरी के जरिए उसने खुद को वापस हील कर लिया है, वो अपनी असली फॉर्म में वापस आ चुका है। तो मे भी हो सकता है कि होमलैंडर की ताकत पहली बार किसी के हाथों चैलेंज हो सके और वो साइफर हो, लेकिन क्या साइफर ऐसा कर सकता है या नहीं, क्योंकि उसकी पावर की लिमिटेशन भी हमने देखी है कि पोलैरिटी के ऊपर उसकी पावर नहीं चली। और ऐसा क्यों हुआ? तो मुमकिन है इसके माइंड के अंदर पहले से ही कोई कंट्रोल ब्लॉक लगा हो, या वॉर्ड के कंपाउंड वी के किसी पुराने वर्जन ने इसके दिमाग को इम्यून बना दिया हो। साइफर कोई आम टेलीपैथ नहीं है, वो न्यूरो लिंक कंट्रोलर है, वो दिमाग को हैक करता है, मगर ये हैकिंग 100% नहीं है। यानी अगर सामने वाला इंसान या सूप मेंटल शीट रखता हो तो साइफर की पावर वहां कमजोर पड़ जाती है। तो इसी चीज को सामने रखते हुए अब ये देखना होगा कि क्या साइफर की पावर होमलैंडर के ऊपर भी काम करेगी या नहीं, अगर वो आमने सामने आ जाते हैं तो। और क्योंकि अब साइफर ज्यादा पावरफुल है, अपनी असली फॉर्म में है, तो इनका सामना अगर हो गया तो मैच देखने वाला होगा। या मुमकिन है ऐसा बिल्कुल भी ना हो, साइफर खुद होमलैंडर के साथ मिला हुआ हो। तो जैन वी सीजन 2 की एपिसोड नंबर 8 फाइनल होने वाली है, तो उसमें काफी कुछ सामने आ जाएगा, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिली बुचर को भी हो सकता है ये एपिसोड नंबर 8 में दिखाएं। तो एपिसोड नंबर 8 के बाद मैं फिर डिटेल वीडियो बनाऊंगा इस सब्जेक्ट पे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए